फल भी रहेंगे, जिसका पान प्रिया प्रीतम ये सहचरियाँ अपनी लीलाओं में इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे है पांचवा, हम इस श्लोक का प्रयास करेंगे। विरचिता भयम वृष्णिधुर्यते। भगवान के जो हस्तार विंद हैं, उनके जो हाथ हैं, वो इतने करुणा वर्णाल्य हैं, मोक्ष दिलाने वाले हैं, कृपा दिलाने वाले हैं, अभय प्रदान करने वाले हैं। विरचिता भयम, हर प्रकार का भय। गोपियां कहती हैं कि प्यारे, तुमने हमें हर प्रकार के भय से मुक्त किया है, तुमने हर प्रकार की जो विडंबना से हमको बचाया है, और हर भांति, चाहे वो अगासुर बगासुर जो भी कोई राक्षस रहा, कंस रहा, इंद्र रहा, सबसे आपने हमारी रक्षा की है। और यहाँ पे बात भी यही है, जैसे राम समुद्र की शरण में जाते हैं, लेकिन समुद्र जो है वह शरण देने हेतु उतना दयालु नहीं है, लेकिन राम फिर भी प्रयास करते हैं कि भाई हमें उसकी शरण हो। इसलिए जो शरण ले सके हम उसकी ही शरण ग्रहण कर सकते हैं, और उसी की हमें शरण ग्रहण करनी भी चाहिए। यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने को उनसे इस गीत में कहती हैं कि हम आपके ही हस्तार विंद के नीचे या आपके कंधे की बंदूक के सहारे ही सुरक्षित हैं, व्यवस्थित हैं, और हम सदा सदा के लिए इस रक्षा को करने के लिए आपसे प्रार्थना करती है। रामचंद्र जी को वह समुद्र शरण नहीं प्रदान करता है, 3 दिनों तक उसका इंतजार किया जाता है, क्योंकि वो शरण देने की स्थिति में है ही नहीं। शरण वही दे सकता है जिसके पास में कैपेसिटी है। जैसे हमारे भारत के शासनकाल में या राजाओं के शासनकाल में ऐसा भी हुआ है कि बाहर के मुल्कों का, देशों के जो मॉमडन्स हैं, आक्रमणकर्ता हैं, वो डर के पिट के उनकी शरण में आए हैं, और हमारे राजाओं ने अपने संकल्प को देखते हुए, अपने नियम को देखते हुए, अपने जो उनके बनाए हुए असूल होते हैं उसको देखते हुए उन्होंने शरण दी है। बड़े बड़े आक्रांताओं को शरण मिली है भारत में। बाद में यह भी हुआ कि उस शरण का नुकसान हुआ, लेकिन वो शरण दे सकते थे, इसलिए उन्होंने प्रदान की। तो यहाँ पर गोपांगनाएं ठाकुर जी से कहती हैं कि आप ही अपने हस्त कमल, हस्तार विंद की जो शरण है, यदि जैसे कोई बड़ा ताकतवर व्यक्ति है, कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति है, या कोई ऐसे साधु संत महात्मा हैं जिनके ऊपर श्री जी की बहुत अतिशय कृपा है, यदि वो हमारे कंधे पर अपना हाथ रख देते हैं तो न चाहते हुए भी आपकी कोई इच्छा ना हो, इच्छा रहित हो, चाहे इच्छा हो या आपको कोई घबराहट हो, तो कंधे पर उनके हाथ का स्पर्श पाते ही शायद हम ऐसे हो जाएं कि दुनिया में हमें किसी बात का ना कोई भय रहे, ना कोई डर रहे। वृष्णि धुर्यते, यहाँ पर जैसे वृष्णि धुर्यते का मतलब है कि यहाँ पर वाराह भगवान हुए, वामन अवतार हुआ, और मत्स्य अवतार हुआ, और भी कई अवतार हैं। 24 अवतार बताए जाते हैं, जिन अवतारों में 10 क्षत्रिय अवतार हैं, बाकी कोई भूमि शूकर अवतार रहा, कोई वामन अवतार रहा, कोई ये जो अवतार रहे हैं इनमें माधुर्य रस की कमी रही। यहाँ पर विष्णु के जितने भी अवतार ठाकुर जी को छोड़ करके हैं उनमें माधुर्य भाव का वो रस नहीं है। श्री राम के अवतार में भी लीला पुरुषोत्तम वह भी कहे जाते हैं, वहाँ पर भी 99.5 रास की उपलब्धि
माँ सीता और भगवान राम के बीच में है, मध्य में है, लेकिन चित्रकूट की पर्ण कुटीर के भीतर है, यानी कि उस चीज का पर्दा है, मर्यादा है, इसलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर रास नहीं है, श्रृंगार नहीं है, रस नहीं है, कलाएं नहीं है, लीलाएं नहीं है, हैं, परंतु वो लीलाएं सिर्फ राम और सीता के मध्य में उपस्थित होकर के उसका मंगल हो जाता है। लेकिन यहां पर गोपांगनाएं कहती हैं कि प्यारे, आपके ही हस्तार बिंद के द्वारा हमारा रक्षण है और आप ही लीला माधुर्य को प्रदान करने वाले हैं। लीला माधुर्य से मतलब है कि ये जो प्रेम की संरचना है, ये जो गोपियों में रूठना मनाने की विधि है, कभी श्री जी रूठ जाती हैं, कभी ठाकुर जी रूठ जाते हैं, कभी जो है दोनों आपस में संयोग रहते हैं और गोपियां ऐसा खेल खेलती हैं, सहचरियां ऐसा खेल बनाती हैं, लीला अपने मन में धारण करती हैं कि दोनों को थोड़ा मोड़ा विरह कर देती हैं, रूठना मनाना कर देती हैं, कोई ऐसा खेल रचा देती हैं जिसमें कभी ठाकुर जी रूठ जाते हैं, कभी श्री जी रूठ जाती हैं। अन्यथा ऐसा भी होता है कि श्री जी की सहचरियां सेवा में रहती हैं और ठाकुर जी आ रहे होते हैं, तन्नक मन्नक लेट लतीफ़ हो जाएं, जैसे आज की दुनिया में लेट लतीफ़ कोई हो जाए तो सामने वाला गुस्सा हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार श्री जी भी कभी रूठ जाती हैं, कभी ठाकुर भी रूठ जाते हैं। ये जो माधुर्य है श्रृंगार का, लीलाओं को धारण करने का, और एक तरह से खुला निमंत्रण प्रेम के प्रति श्री ठाकुर जी सबको आमंत्रित कर रहे हैं। हजारों हजार करोड़ गोपांगनाएं हैं। इस बात की वहाँ मर्यादा नहीं है कि कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मीडियम है, कोई एजिड है, नहीं। नव यौवना से लेकर के 80, 90, 100 साल तक की वृद्ध माताएं भी गोपियों के भेष को ही अपनाती हैं, गोपियां ही हैं, और वही भाव उनके हृदय में भी गंभीरता लिए हुए है जो भाव नव यौवन गोपी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति पति और प्रेमास्पद को मानते हुए है। एक बार तो ऐसा हुआ कि ठाकुर जी रूठ गए किशोरी जी से। अब वो किशोरी जी बहुत मनाएं, अब ठाकुर जी मान के ही ना दें। बैठे हैं वृक्ष के नीचे, मुंह नीचे को लटका के मोड़ा लटका लियो नीचे, और एक हाथ घुटन पर रख दियो और दूसरा जमीन भूमि पर टिका दियो, टीला पे बैठ गए सो बैठ गए। अब किशोरी जी अनुने विनय करवे लगी तो ना माने, वो कहे नाथ मान जाओ, नहीं माने श्याम सुंदर। इतने में जमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ। जमुना जी कहें किशोरी जी क्या हो गया? वो कहे मैं देखो प्यारे ऐसे रूठे हैं कि आज तो मानने में ही नहीं आ रहे, तो कहा करूँ नेक तू ही बता। तो जमुना जी कहती हैं नेक रुको किशोरी जी, इनकी लीला हम इन्हीं पे कर देंगे, इनके समझ में आ जाएगी। हमारी किशोरी जी को तुमने ये जो रूठन मनन की संताप दियो कैसे? तो किशोरी जी पूछें भाई तू कहा करेगी? तो जमुना जी कहे मैं नेक ठहरो मैं अभी आई। तो जमुना जी अपने ठाकुर जी का रूप धारण कर लें, बिल्कुल जैसे ठाकुर जी का रूप वैसे ही यमुना जी उस रूप को धारण कर ले। मैं वही टिपारे लगामें, वैसे ही मोर मुकुट लिखामें, वैसे ही कपड़े पहने, वैसे ही पीताम्बर कसें, वैसे ही मुरली हाथ में, वैसे ही साज श्रृंगार मेहंदी आलता सब चीज़ बिल्कुल डिट्टो। और देखें ये कहाँ से, अरे ये तुम कहाँ से आ गए? अरे मैं जमुना हूँ। अब किशोरी जी पूछे अच्छा, तो बोली अब मैं बताऊँ ठाकुर जी को कैसे होएगी। अब ठाकुर जी के समकक्ष प्रस्तुत हो मैं जमुना महारानी, क्या मैं बताओ। वो अब जब वो चल के आ रही हूँ मैं ठाकुर जी की तरफ, तो नुपुर की आवाज़ होए, नुपुर की आवाज़ होए तो ठाकुर जी कहें यार ये तो मेरे नुपुर बज रहे हैं, ये आवाज़ दूसरी, अपने नुपुरन को बजा के देखें तो कहें यार ये मेरे नुपुर तो मेरे ही पाँव में है, फिर ये नुपुरन की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अब रूठे भये हैं, पतो है किशोरी जी सामने ठाड़ी हैं, तो नेक धीरे धीरे गर्दन उठा के देखें पीछे माऊ, तो पता चली कि वो सामने से कौन कृष्ण आ रहे हैं। अब सामने से कृष्ण आ रहे हैं तो वो कहे मैं हैं ये कैसे हो सकता, कृष्ण तो मैं हूँ। वो कहे मैं नहीं कृष्ण तो मैं हूँ।
और आपस में दोनों में पूछताछ शुरू हो जाती है। तो ठाकुर कहमें कि तुमने कैसा रूप धरो, तुम कहाँ से आए हो? तुम कहाँ से आए हो? कृष्ण तो मैं ही हूँ, मेरे मैया बाप हैं, जसोदा मेरी माँ है, नंद बाबा मेरे बाप हैं, और ये राधा जो खड़ी है ठाड़ी है यहाँ भई है, ये भी मेरी है। अब कृष्ण की दशा खराब होने लग जाए कि भाई ऐसा कैसे हुआ। वो कहें, वो भी ठाड़े हो जाएं। ठाकुर जी कहें, किशोरी जी मैं तुम्हारो कृष्ण हूँ। वो कहें, मैं हट पीछे झूठे, मैं तुम्हारो कृष्ण हूँ। अब इतना जब चल रहा होता है तो ठाकुर जी के हाल खराब, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं। अब होता ये है कि वो कहते हैं ठाकुर जी, रुको 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 किशोरी जी, तुम मेरे पास, तुम अभी पता चल जाएगी। बोले कैसे पता चलेगी? नेक बता मोए। बोले किशोरी जी की जो मुद्री है वो काऊ के पास है, जिसके पास वही असली कृष्ण। अब यहाँ बात का पेच फंस जाता है। अब जो है अपनी गांठ में से वह मुंदरी निकाल के किशोरी जी बोले, ये रही किशोरी तुम्हारी मुंदरी। तो जमुना जी मुस्कुरा देती हैं कि राधा कहती हैं, हाँ हाँ तुम ही हमारे कृष्ण हो। वो राधा कहती हैं, नहीं नहीं तुम हमारे कृष्ण, ये मुद्री कहाँ से चुरा लाए? यही हमारे कृष्ण जो हमारे बरबर में ठाड़े हैं। बस इतना सुन के तो ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों में सिर धर के फूट फूट के रोने लगे, भैया जे का हो वो। तो जमुना जी और किशोरी जी मुस्कुरावें। तो जब उन्हें दोनों पकड़ के ऊपर ठाड़ा करें तो कहें कि हाँ हाँ तुम ही मेरे कृष्ण हो, इतनी देर रूठे क्यों? बहुत देर है गई, तुम मान के ही ना दिए। तो बोले, जे कौन है? बोले, जे जमुना है। तो कहें, अच्छा। तो अब जमुना है, तो अब जमुना को जब से ही कहा कि जमुना आज से तुम इसी रूप में रहना, तो आप जब जमुना जी का श्रृंगार देखें तो ठाकुर जी की तरह तिपारे, मोर मुकुट, बंसी सब चीज़ लगी भई है। और जमुना जी का वही दर्शन हमारे को होता है जो उन्होंने लीला में धारण किया। ये सुख की जो माधुर्य रस की जो स्थिति है, यह प्रेमी और प्रेमास्पद के मध्य ही स्थित हो सकती है। जैसे अभी नया भजन बना, उसको सुनाता हूँ। कन्हैया तेरे नैना बड़े बेईमान। ये भजन की जब लाइन आई तो लगा कि किशोरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे लगा ही ना कि ये रचना किसी और की तरफ से है। तो जब उनसे निवेदन भी करा, ठाकुर जी को उस दिन सुनाया मैंने 2 दिन पहले, तो ये लगा ही नहीं कि ये किशोरी जी की सखियों की तरफ से नहीं है, ये है ही पक्का पक्का उन्हीं की तरफ से। और होली को मौसम चल रहा है, उस होली में जो है अब छेड़छाड़ तो हो गई है। अब ठाकुर जी वाले कह में तुम कैसे कह दो जी हमारे ठाकुर को बेईमान, लेकिन भाव है, कन्हैया तेरे नैना बड़े बेईमान, दिखला में ऊपर निश्चलता, भीतर तीर कमान। दिखला में ऊपर निश्चल, एरी भीतर तीर कमान। सांवरिया तेरे नैना बड़े बेईमान, दृष्टि भोरी चित्त में चोरी। अब ऊपर से तो मुखारबिंद सूखो सूखो सो दिखावे जो लचपच करके और प्रेम से भोलापन है। अरे मैया माखन दे दे, अरे यशोदा माखन दे दे। उधर से मित्र आए तो देख मैं बैठूंगा पिद्दी पे, मेरी बारी है। तो ये जो भोलोपन है, और भीतर से दृष्टि भोरी चित्त में चोरी। चित्त में चोरी, इस गोपी नई नई आई है, नई नई बहू आई है घर में, इसका हरण कर ले, ये चित्त में चोरी है। दृष्टि भोरी चित्त में चोरी, अरी को पावे पहचान। कौन पहचान सकता है? हमारे हृदय में भीतर कुछ हो तो वो दृष्टि पे जरूर आता है, लेकिन कन्हैया इतने चतुर हैं कि वो भीतर की बात को ऊपर ना आने दें।
दृष्टि भोरी चित में चोरी, एरी को पावे पहचान। और खूबसूरती क्या उन नैनों की। गोलक गति में अति चंचलता, गोलक गति यानी हमारी पुतलियां, गोलक गति उनकी जो चाल चलन है, गोलक गति में अति चंचलता, भुजंग डंक समान। गोलक गति में अति चंचलता, भुजंग, भुजंग यानी काला नाग, काले नाग को भुजंग कहे हैं, जो बिल्कुल अतिशय डरावना हो, जिसकी विष की फुंकार से ही सामने वाला गल जाए, मर जाए। गोलक गति में अति चंचलता, एरी नागिन डंक समान। सांवरिया तेरे नैना बड़े बेईमान। और आगे क्या कहती है। अपहरण करने अति आतुर, किडनैपिंग, अपहरण करने अति आतुर, ये है परम सुजान। सांवरिया तेरे नैना बड़े बेईमान। भ्रकुटी विलास शस्त्र सुसज्जित। अब ये जो भ्रकुटी विलास है, अगर इनसे कोई टेढ़ा करके किसी की तरफ को देख लें, कि नैन की पुतलियों को टेढ़ा करके देख लें, इसलिए यहाँ वर्ड आया भ्रकुटी विलास शस्त्र सुसज्जित। और सम्मोहन के बाण। कोई भी सासू अपनी नव बहुरिया को जो है पनघट पे भेजे तो जाई कह के भेजे, देख रही पहले तो जाए मती, और जाए तो पनघट पे मोहड़ा ना दिखाइयो काऊ को। कोई कहे गो अरे भाभी सुन ले, अरे भाभी सुन ले, तो एक घूंघट ना है खोलनो है। पर कहा करे गोपी, जब मधुर सी बंसी बजे, जब मीठे से बोल में कानन परे, अरे भाभी कहाँ ते आई है तू। अब बताओ, ऐसी जो स्थिति कन्हैया की है, भ्रकुटी विलास शस्त्र सुसज्जित और सम्मोहन के बाण। अब बताओ, सम्मोहन साधारण सम्मोहन कर दे तो आदमी फेल हो जाता है। कृष्ण की आंखों में जब शस्त्र हैं ऐसे कि सम्मोहन के बाण, एक बार नशा चढ़े तो फिर जिंदगी भर उतरता नहीं है प्यारे। आगे क्या कह रही है। चित हर लामे चुप बतरामे। चित हर लामे चुप बतरामे, कुछ बोलेंगे ना लेकिन सब कुछ बोल लेंगे। चित हर लामे चुप बतरामे, वापे झीनी सी मुस्कान। बंक बिलोकन अति मृदु भाषित, एरी कोयलिया सो गान। बंक बिलोकन यानी देखने की तिरछी अदा, तिरछी टेढ़ापन, अपनी पुतलियों में टेढ़ापन, और अति मृदु भाषित यानी मीठे से भी मीठा बोलती हैं उनकी आंखें, जैसे कोयलिया को गान। और कजरारी कोरे मद में जोरे, कोटिन काम समान। कजरारी कोरें, अब जो नैनों की कोर है मद में जोरे यानी कि नव यौवना है, हर समय नव यौवन में मंडित रहती हैं। कजरारी कोरें मद में जोरे, कोटिन काम समान। पलकन की झपकन अति घातक, पलकन की झपकन अति घातक, हर ले क्षण में प्राण। सांवरिया तेरे नैना बड़े बेईमान। प्रेममयी, और जब घायल हो जाए, जिसको देख लें, जिसके नैनों से नैना मिला लें, उसकी गति कैसी होती है। अंत में कह रही है सखी, प्रेममयी नैना मूक भय बैना।
अभी तो कह भी रही है, जब मिल जाएगी तो बोल कहाँ निकसेंगे मुंह से। मूक भय नैना प्रेममयी नैना अश्रु पूरित मुस्कान। फिर तो प्रेम के अश्रु आंखों से प्रवाहित होने लगते हैं। बस प्रेमी मंद मंद मुस्कान में रहता है, न किसी से कुछ बोलता है न कुछ सुनता है। प्रेममयी नैना मूक भय बैना अश्रुपूरित मुस्कान। नयन मिले संजय बड़े भागन एरी ना जानो आसान। कन्हैया तेरे सच में आसान नहीं है। ये माधुर्य भाव में डुबकी लगाना एक इतनी गंभीर स्थिति है कि हम जब नैना ना लड़ें तो बेचैन रहेंगे, नैना लड़ जाएं तो यह न समझें कि हमारी तृप्ति कहीं होने वाली है। ये माधुर्य भाव है। इसकी जो 10 स्थितियां हैं वह यही हैं। नित्य वर्धमानम है, नित्य उत्साहित है, नित्य उत्कंठित है। इसकी स्थिति ऐसी है कि नैन जिससे उसके नैन मिले उसको कहाँ फिर चैन मिले, जब देखो बेचैन मिले, ना सुख की कोई रैन मिले। तो स्थिति हमारी ये ठाकुर जी की जो लीला माधुर्य है, वृष्णि धुर्य थे, ये सिर्फ 24 के 24 अवतारों में ठाकुर जी ने ही अपने बाल्यकाल अवस्था में 9-10 वर्ष की 8 वर्ष की अवस्था में ही प्रत्येक ब्रज के जीव को, ऐसा नहीं कि यहाँ पर गोपी ग्वाल और किंकरियाँ सहचरियाँ मंजरियाँ श्रीजू को ही इन्होंने रिझाया है। एक एक पत्ते से रस की धारा बहती है, एक एक फल में न ऊपर छिलका उसको संरक्षित करने के लिए दिखता तो है पर है नहीं, अंदर गुठली नहीं है, साक्षात रस विद्यमान रहता है। और आनंद के क्षण वह हैं जब फल पक भी जाता है परंतु फल नीचे गिरता नहीं है। श्री कृष्ण के तोड़ने के लिए ललायित रहता है, आतुर रहता है, और श्री कृष्ण को और प्रिया प्रीतम को सहचरियों को सुख पहुंचाने हेतु ही ताजा रहता है, टूटता नहीं है। जब कोई लीला धारण होती है और लीला धारण के पश्चात ही कहीं भूख प्यास की स्थिति बनती है तो सब सहचरियाँ मंजरियाँ उन फलों के साथ, उनके रस के साथ तैयारी करके श्री प्रिया प्रीतम को पवाती हैं। तो ये माधुर्य जो स्थिति है यह सिर्फ प्रेम के वशीभूत है, प्रेम के ही स्वर्ण समान आभूषण है, क्योंकि ये जो है माथे का मुकुट है। और सच कहूँ तो हम दुनिया भर के सिस्टमों में घूमते हैं, हम बहुत सारे अपने सिस्टम को चलाने के लिए उपायों को करते हैं, न जाने कितने प्रयासरत हम रहते हैं कि किसी भी प्रकार सामाजिक दृष्टिकोण से, गृहस्थी के दृष्टिकोण से हमारी बात बनी रहे। लेकिन यहाँ गोपी हर प्रकार, हर सूरत में, हर स्थिति में अपनी इस मानव देह को धारण करते हुए ठाकुर जी के प्रेम में इतनी अग्नि के समान है कि जिसको सिर्फ कृष्ण के प्रेममयी वर्षा से ही ठंडक पहुंच सकती है। इसलिए वृष्णि धुर्यते, आप ही प्राणनाथ श्याम सुंदर इस माधुर्य रस के प्रदाता हैं, प्रशंसक हैं, उद्दीपन करने वाले हैं, उसके स्रोत हैं। और श्री कृष्ण ही इन गोपियों के इतने भारी भरकम व्यवस्थित प्रेम को संभालने में सक्षम है।
आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या कारण है कथा कीर्तन करना, सुनना, समझना, पता नहीं, सब सिर्फ ऊपर से बात कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि ये जो भजन लिखा गया है, जो श्री जी की सहचरियों ने लिखा है या गोपियों ने लिखा है, इस पर मैं अभी तक खरा उतरा क्यों नहीं? क्या कारण है, क्या वजह है? उस पे हमें काम करना होगा। यदि इतने सुंदर शब्द लेखनी से प्रस्तुत हुए हैं, अवतरित हुए हैं, प्रस्तुत तो छोड़ो, तो ऐसी स्थिति कब हमारी बने कि हम श्याम सुंदर के नैना को कहें कि श्याम सुंदर, तुम्हारे नैना वास्तव में बेईमान है, तुम छली हो, प्रपंची हो, कपटी हो। वास्तविकता यही, जैसे एक बार ये माधुर्य कैसा है, श्री जी स्नान करने के लिए तैयार हैं, सब सहचरियाँ उनके आजू बाजू हैं, कहती हैं राधे तू चल, तुझे स्नान करा दें। तो अब श्री प्रियाजू को चंद्रमुखी का इंतजार है। चंद्रमुखी जो जमुना की तरफ गई थी, लौट के नहीं आई है। बार बार स्मरण श्री जी को होता है कि चंद्रमुखी नहीं, ललिते चंद्रमुखी कहाँ गई है री? वो कहती है प्रियाजू पता नहीं कहाँ गई हैं, अभी तो आने वाली थी, आई नहीं है। तो ललिता जी कहती हैं चल राधे, देर हो रही है, नेक श्याम सुंदर भी आवेंगे, तू जो है स्नान के लिए जमुना जी पे चल। तो कह मैं अच्छो चल। तो सारी सहचरियाँ प्रियाजू के साथ में जमुना जी के स्नान के लिए चलते हैं। तो जब रास्ते पे मार्ग में सहन कुंजन में चल रही हों, तो सामने से एक मधुर मधुर कंठ से आवाज आ रही होए, काहे मारे नयन बान सांवरो, काहे मारे नयन बान सांवरो, काहे। अब ये मधुर आवाज किशोरी जी के कान में पड़े, ललिता जी के कान में पड़े। कह में अरे ये कौन गा रहा है? तो कह में प्रियाजू देखें अभी नेक जो झाड़ी बोली जाती हैं, जो लता पताएं होती हैं, लतन पतन को हटा के, तो और इधर से वो चल रही हो, इधर से आवाज नजदीक, दोनों कनेक्टिंग होने जैसी स्थिति बन जाती है। भाषा वही है सिर्फ। तो किशोरी जी कह में अरे ललिते चुप होके सुन तो सही क्या कह रहे। वहां से एक ही आवाज है, काहे मारे नयन बान सांवरो, काहे मारे नयन बान सांवरो। और ये बात होते 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 दोनों एक दूसरे के समकक्ष आ जाती है। देखा तो सामने चंद्रमुखी मदहोश स्वरूप में अपने मुखारबिंद से गान कर रही है, काहे मारे नयन बान सांवरो। अब प्रियाजू पहचान ले मैं कि यह चंद्रमुखी को श्याम सुंदर मिल गए हैं। और जैसे ही वो प्रियाजू को देखे तो प्रियाजू के अंक लग जाती है चंद्रमुखी। तो वो उसके सिर पे हाथ फेरें और उसके कंधे को सहलामें, तो उन्हें जैसे ही हृदय से लगामें तो पता चल जाता है कि आज चंद्रमुखी को सांवरे ने आलिंगन कर लिया है। श्याम सुंदर से कलेजे लगा ले में, तो कलेजे लगा के और श्याम सुंदर की स्थिति चंद्रमुखी के भीतर विद्यमान हो जाती है। जैसे ही प्रियाजू उसे अपने अंक में लगाती हैं, वैसे ही प्रियाजू के हृदय में सारा विवरण दृश्यमान प्रस्तुत हो जाता है। ये संभावना सिर्फ ब्रज के भीतर गोपी भाव में रमण करने से ही प्राप्त और ग्रहण की जा सकती है। और वृष्णि धुर्यते का अर्थ है कि गोपकुल भी है आपका सरकार, आप यदुवंशी हैं, आप देवकी नंदन हैं, आप यशोदा नंदन हैं, आप वो मथुरा के कृष्ण नहीं हैं। एक गोपी जाती है देखने के लिए, जब कृष्ण मथुरा गए हैं और छोड़ छुपाव इसके बीच में हो जाता है, तो जाती है देखने के लिए और देख करके आती है, कहती है वहाँ तो कृष्ण नहीं है, वहाँ तो कृष्ण जैसा कोई और है, कृष्ण नहीं है। वहाँ तो कृष्ण की स्थिति ही नहीं दिखती है, वो तो कोई चक्रधारी देवता मोए नजर आयो, प्रियाजू नजर ही ना आया आयो। तो मथुरा में जो द्वारका में विराजमान है, उसे गोपी पहचानने से भी इनकार कर देती है।
इसलिए ब्रज के संतों ने लिखा है कि या ब्रजमंडल के भूमि के बाएं और ना निहारना। अगर बाएं और भी कृष्ण खड़े हों तो उनको मत निहारना। जो परिक्रमा के भीतर हों सीधे हाथ माऊं कृष्ण तुम्हें आवाज दें, उन्हीं कृष्ण को निहारना है। क्योंकि बाहर तो माया जनित कृष्ण भी हो सकता है, बाहर तो श्याम सुंदर उस विष्णु रूपी अवतार चतुर्भुज नाथ में भी रूप लेकर के विद्यमान हो सकते हैं, जिसने कंस का नाश किया, आगासुर बकासुर मारे और जना जाने कितने राक्षसों महाभारत लड़ा डाली। ये सब कृष्ण के स्थिति पे खड़े नहीं उतरते हैं। जो ठाकुर जी हैं वह तो परमता प्रदान करते हुए सिर्फ किशोरी जी के अंडर में ही कार्य करते हैं और वहीं वो रह सकते हैं। और इसमें जो है आगे कहती है संस्रते भयात चरणमीयुषाम विरचिता भयम वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषाम संस्रतेर भयात। आपके श्री चरण ही लक्ष्मी जी बहुत डर डर के चापती हैं। जैसे लक्ष्मी जी के जो डरने का कारण है वो ये है कि ठाकुर जी के चरणारविंद अतिशय कोमल हैं, इसीलिए उन्हें कमल की संज्ञा दी जाती है। किशोरी जी के चरण उनसे भी और 4 हाथ कोमल हैं। लालजू श्री प्रियाजू के चरण अपने हस्तार बिंद पर लिए रहते हैं, उनके चरणों को श्याम सुंदर नीचे पड़ने नहीं देते। तो संस्रतेर भयाद चरण मीयुषाम, आपके चरण इतने अतिशय कोमल कमल के समान हैं कि श्री लक्ष्मी जी बैकुंठ में भी आपके चरण डाल चापते हुए दबाते हुए उसमें संकोच करती हैं कि कहीं श्याम सुंदर को मेरे कैड़े हाथों से चोट न पहुंचे। यहां ऐसे हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई छोटा बच्चा, छोटी लड़की, छोटा लड़का जब बच्चा पैदा होता है और 2-4 दिन में, 10 दिन में माँ या उसकी दादी, उसकी बुआ उसको हल्के हल्के हाथ से तेल लगा करके मालिश करती है। आप सोचें कि वही हम ये इतना ध्यान रखते हैं कि उस बच्चे के कोमल अंगों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, कोई हाथ पांव कैड़े हाथ से मालिश ना हो जाए। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे हम उस बच्चे के अलवाई खाल में, नाजुक खाल में, नाजुक उंगलियों में, नाजुक हाथ पैरों में, नाजुक कमर में, उसकी नाजुक गर्दन में हम ऐसे महसूस कर सकते हैं। वास्तविकता भी यही है कि अतिशय कोमल वह बच्चा जो अभी नवजात शिशु है, उसकी जो संरक्षण है, उसकी जो सेवा है, वो हम अति चौकन्ने होकर के करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार हम जो है जब किशोरी जी के और ठाकुर जी की सेवा में लगते हैं तो छोटी छोटी सब्जी भी हमें कैसे काटनी है, घिया आया है उसको छील करके उसके बहुत सुंदर पीस कैसे काटने हैं। मैंने तो दादा गुरुदेव की सब्जी देखी है भैया, सच कहूँ तो ऐसा लगता है कि जब वो सब्जी काटते हैं तो मैं उसको चुरा लाऊं। सच में इतनी सुंदर वो सब्जी काटते हैं, इतनी सुंदर वो सब्जी काटते हैं कि मेरे पास वर्ड नहीं है, मुझे कभी फ़ोटो खींचने का मौका नहीं मिला। वास्तव में आप ये कहोगे कि इसको कहीं सजा, जैसे कोई शादी विवाह होती है और बहुत अच्छा सलाद काटने वाला हो और वो नाशपाती को, खीरे को, ना जाने टमाटर को, गाजर को किस किस पर चिड़िया तोते बना देता है, वो भी उसके आगे फीके लगते हैं। इतनी कोमलता से वो सब्जी का काटन करते हैं, उस सब्जी को छौंकते हैं। और सच कहूँ मैं अब तक कितनी बार ऐसा मैंने श्री जी की कृपा से पाया है कि मेरे को 2 घंटे 4 घंटे हो गए हों, लेकिन अगर उन्होंने इतना सा टुकड़ा मुझे उसको प्रसादी का श्री जी का दिया है तो ना जाने उसमें, जैसे वो है ना द्रौपदी का, द्रौपदी के यहाँ ऋषि दुर्वासा विराजमान होते हैं और वो भूखे भूख भूख चिल्ला रहे होते हैं
और ठाकुर जी एक चावल का कंदुल का वो उस मटकी में से बचा हुआ टुकड़ा खा करके सारे महात्मा तृप्त हो जाते हैं। सच कहूँ, मैंने अब तक जितनी बात प्रसादी पाई है, छोटे वालों की भी बड़े वालों की भी, मुझे 5 घंटे से मैं भूखा हूँ, उस कोर को पाके मैं 5 घंटे और भी मैंने कुछ नहीं खाया। ऐसा सैकड़ों बार हुआ है। उस सब्जी के दर्शन में ही इतनी सुंदरता झलकती है मेरे पास। मैं परिभाषित कर तो रहा हूँ, लेकिन ये भी टूटी फूटी वाणी है। इतना सौंदर्य, इतना माधुर्य उसमें दिखता है कि मैं क्या कहूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है। तो यहाँ गोपांगनाएं कहती हैं कि श्याम सुंदर, आपके जो चरण हैं वह तो इतने अतिशय कोमल हैं कि जैसे कोई कमल की, कोई गुलाब की, कोई गेंदे की, कोई कुसुम की, कोई चंपा की हमने कलियां तोड़ के वहाँ पत्तियां उनके आगमन पर बिछाई हों और कहीं से श्याम सुंदर आ रहे हों और कोई गुलाब की पंखड़ी मुड़ करके ऐसे हो जाए और प्यारे यदि उसके ऊपर चरण रखते हैं तो कहीं वो उस जो पंखड़ी की मोड़न है, यदि श्याम सुंदर को वो आघात पहुंचा देती है, इतने इससे भी ज़्यादा कोमलता लिए हुए हैं। कारण जैसे हम छोटे बच्चे की वो मालिश कर रहे हैं, उसमें ना वर्ड निकलते हैं, गोलू, टिन्नू, मिन्नू, सबके, सबने बच्चे पाले हैं, सबके बच्चे हैं। आप उस समय को याद करें जब आपका बच्चा 2 महीने का, 4 महीने का, साल का, 6 महीने का है। आप कौन सा बड़ा लंबा चौड़ा उसको नाम प्रयोग करते हैं, राजाधिराज, देवराज, फलाना ढिमकाना, टिन्नू मिन्नू चीकू। उसका मतलब क्या? कभी विचार करें। जब स्नेह फूटता है हमारे हृदय से, उसकी शब्दावली बदल जाती है। प्रेम की परिभाषा ही इसलिए की नहीं जा सकती क्योंकि समझदार से समझदार व्यक्ति की भी स्थिति बदल जाती है, परिवर्तित कर देती है। उसके जो चेहरे की उस समय की दशा होती है, उसके जो शरीर की वाइब्रेशंस होती है, वो भी टोटल लॉस हो जाती है। उसको पता नहीं होता कि मैं इस लक्ष्मण को चिंटू क्यों बुला रहा हूँ, टिन्नू मिन्नू क्यों बुला रहा हूँ। ये प्रेम की स्थिति एक चेकिंग करने का थर्मामीटर है, जो मैंने आपको कहा। हम आज भी कोई छोटा गिलहरी हो, किसी को भी, कोई बाहर आप डॉगी देखें, उसको हाथ से सहलाने लगें तो सच में ये हाल होगा कि वो अपने हाथ पैरों को ऊपर कर देगा और वो मतलब इस तरह से उस प्रेम को ग्रहण करेगा। ऐसे ही बच्चा एब्जॉर्व करता है और ऐसे ही ठाकुर जी है। कल तो मैं ये सोच रहा था कि एक कहावत है कि सोने का रंग चढ़े कसौटी, और कसौटी पे कोई रंग चढ़ता नहीं है, लेकिन सोने का और सोने पे कसौटी का रंग चढ़ता नहीं है। अब मैं हिसाब लगाने बैठा कि कारण क्या है, तो कुछ देर में समझ में आया कि सांवरे पे सिर्फ प्रियाजू का रंग चढ़ सकता है। स्वर्ण पीला है और स्वर्णिम श्री राधा हैं। केवल और केवल उस कसौटी के ऊपर सोने की ही घिस्ता चढ़ सकती है। इसका अर्थ है कि सांवरे पे ठाकुर जी का जो दर्शन है, जो लालन है, पालन है, माधुर्य है, प्रेम जनित स्थिति है, लबालब भीजना है, वो सिर्फ किशोरी जी के मार्ग के द्वारा ही चढ़ करके उसको पाया जा सकता है। अन्यथा सांवरा किसी को ग्रहण नहीं करता। जब तक आप उस गोपांगनाओं के स्थिति को नहीं छुएंगे। माफ करना, हम कितने भजनानंदी हैं, कितने हम नाम जप वाले हैं, यदि ये पिक्चर न खुल सकी तो बहुत समय लग जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि नाम, माला, सुमिरन इन सब से हट के है। उस स्थिति पे जाओ कि जब बच्चा कहीं 1 साल का, 2 साल का स्कूल गया होता है, छोटा होता है, उसके लौटने का माँ को कैसे इंतजार रहता है। ऐसी गोपी को श्री कृष्ण के गोचारण के समय पर जब कंकड़ पत्थर चुभते हैं, कांटे चुभते हैं, लकड़ी चुभती है, जंगल में जाते हैं, तो वो ये कहते हैं, संस्रते भयात चरण मीयूषाम, आपके चरण इतने कोमल से अतिशय कोमल हैं, उन चरणों में आप कंकड़ पत्थर चुभाते हैं, आपको लज्जा, शर्म, संकोच, शील, किसी भी प्रकार का भय है, उस स्थिति से
हमारे जो हृदय हैं वह फटने लगते हैं, वह गड़बड़ा जाते हैं। क्या कारण है? चरण मीयूषाम, आपके चरण तो हमारे हृदय पर, हमारी जो कर्कश छाती है, हमारे जो स्तन हैं, उनकी छुअन भी शायद बर्दाश्त कर सकेंगे कि नहीं, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्यारे, आपको किसी भी प्रकार का कष्ट हो, ये भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता। साथ में आप हमारे समकक्ष ना हो, ये भी कष्ट में बर्दाश्त नहीं होता। और संसरते भयात का अर्थ है कि जन्म मरण के बंधन से सिर्फ प्रेम या महाभाव की अधिष्ठात्री श्री प्रियाजू, मुक्ति तो बहुत छोटी सी अवस्था होती है। यदि हम इच्छा रहित हो जाएं तो साक्षात मुक्ति है, साक्षात। वैसे इच्छा रहित होना ही प्रेम की प्रथम सीढ़ी है, या कहें कि जो आवरण है उसको इच्छा रहित होकर के उस आवरण की धूल को हटाया जा सकता है। घटना वही घटेगी जो घटनी है, लेकिन यदि किशोरी जी का आश्रय ना लेते हुए, श्री ठाकुर जी का आश्रय ना लेते हुए, और हम इन अखंड मंडलाकारम वाले सिस्टम पे चलें कि भाई वो शनिदेव इधर से लुढ़का रहे हैं हमको, मंगल उधर से लुढ़का रहा होगा, और जो है बृहस्पति ने हमें यहाँ से लात मारी है, और जो है ना जाने राहु और केतु हमें कहाँ से पीटेंगे, इस बात की फिक्र में यदि हम श्री युगल सरकार के चरणार बिंद के उन चिन्हों को भूल जाते हैं, यदि राम के नाम के प्रताप से किसी ग्रह की शांति नहीं हो सकती, तो दुनिया का माई का लाल तुम्हें कोई बचा सकता नहीं है। यदि प्रियाजू के, लालजू के नाम के जब अखंड मंडलाकारम चराचर जगत का स्वामी माना जाता है साहब, उसकी भी अधिष्ठात्री कौन? श्री राधा। यदि श्री राधा बोलते बोलते भी ये नवग्रह ये हमारे इर्द गिर्द घूम के और हमारी स्थिति को, यदि हम ओम शनि शनिश्चराय नमः का पाठ करके शनिश्चर को खुश कर सकते हैं, यदि ये राम का नाम लेके, श्याम का नाम लेकर के यदि हमने हमारी स्थिति में सुधार न हो सका, यदि कोई विपत्ति हमें न बचा सकी, यदि हम बार बार गिर रहे हैं, तो ये शुक्र शनिश्चरों के मंत्र हमें बचाएंगे? जरा सोच के देखो। लेकिन हम उलझे कहाँ हैं? इसी बात में उलझे हैं कि गोपांगनाएं अपने हृदय का संपूर्ण समर्पण करके, यदि उनके प्रेम को ये देखा जाए कि भाई बहुत ज़्यादा प्रबल वेग है, बड़ी अग्नि है धधकती हुई, तो हाँ, कारण तत् सुख सुखित्वम, हृदय खाली है, और उस हृदय जब खाली हो जाता है तो कहीं ना कहीं साहब उसमें कमल खिलता है, और उस कमल की पंखड़ियों पर एक अद्वितीय सुगंधित स्वर्णिम जड़ित रत्नालंकार से सिंहासन लगता है, जिस पर श्याम सुंदर बड़े अपने अंगोछे को लेकर के ना, पीताम्बर को लेकर के और उसकी सफाई करके और श्री प्रियाजू को आमंत्रित करते हैं। तब प्रियाजू प्रियारे के साथ में वहाँ पर विराजमान होती है। लेकिन हमारा संस्रते भयात, हमारा डर क्या है? पैसा। हमारा डर क्या है? परिवार का पालन पोषण। हमारी जो स्थिति है वो डगमगाती कारण क्या है कि हम सिर्फ जो इस जन्म में बहुत मेहनत मशक्क़त करके पा सकते हैं उसको संरक्षित रखना चाहते हैं, प्लस हमने जो कमाया है वो हमारे बाल गोपाल के भी हाथ में आए, प्लस जो हमारा वैभव है वह भी साक्षात ऐसे ही बना रहे। परंतु साहब, कोरोना काल में अच्छे अच्छे अरबपति चले गए, उनके संतानों ने भी उनका क्रियाक्रम छूने से इनकार कर दिया। ये अभी की घटना है। आने वाला समय और ख़राब है। 2025 से और 2030 तक
भयंकर स्थितियां उत्पन्न होंगी यदि हमने इसी वर्ष 365 दिन या 360 दिन या हमारे पास 6-8 महीने जो ये सुलभता सहजता के हैं, यदि हमने नाम के अंकुरण के लिए अपने हृदय को भूमि प्रदान न की तो बहुत नुकसान होगा। और हम ये भी नहीं जानते कि क्या परिस्थिति बैठेगी, कौन सी स्थिति। ऐसी भयंकर विपदाएं सुनने में आ रही हैं कि संभाले नहीं संभलेंगी, और ये समझो कि जैसे कलयुग का प्रलयकाल है, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में। तो हमारे सर पर संस्रते भयात, आपके हस्तारविंद का, आपके कर कमलों का जो स्पर्श है, यदि वह हमें प्राप्त नहीं होता है, हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो नाथ हम किस प्रकार सुरक्षित हैं, हम किस प्रकार व्यवस्थित हैं। और हम इसके अलावा सहारा चाह में भी तो क्या, जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहीं हमका, प्यारे चारा तो विचार करो, इस दीन दुखी को सहारा है क्या। मझधार में लाके डुबो दो हमें, अब पार लगा या किनारे पे ला, हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, अब और किसी को निहारेंगे क्या। यदि ये एक छोटी सी लाइन श्री किशोरी जी के चरणों में चढ़ा दी जाए तो मैं समझता हूँ बहुत समय ना हमें इंतज़ार करना होगा। देखो साहब, मैंने पहले भी कहा है, ठाकुर जी को धर्मशाला नहीं चाहिए। यदि आपकी धर्मशाला में 4 यात्री और विराजमान हैं, किसी भी प्रकार के हों, कैसे भी हों, कितने भी धर्माद अर्थ चतुष्टय वाले हों, कितने भी जो है गुणकारी हों, यदि वो आपकी धर्मशाला में विराजमान हैं तो ठाकुर जी भूल के भी आपकी तरफ को देखेंगे नहीं। उसका कारण यही है कि वो एकांत पसंदीदा वाले व्यक्तित्व हैं। वैसे भी हम ये कहें तो, सच कहूँ तो, जिसे हम प्रेम करते हैं, जिसे हम चाहते हैं, सांसारिक भाषा में भी हमारा मन नहीं करता कि हम उसको किसी को छूने दें। करता हो तो बताओ। जब हम अपने कमाए हुए, अपने मेहनत के धन से धन किसी को दिखाने में सक्षम नहीं, हम अपने जो कमाई का साधन है उसको भी पूर्णतः किसी को बताने में परहेज करते हैं, तो किस प्रकार कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत मुश्किल है ये भाव जागृत होना। यदि हमने अभी भूमि में इस बीजारोपण को श्री किशोरी जी के चरणारविंद के आश्रय को लिए बीजारोपण कर लिया, उसमें भक्ति के नाम का सुमिरन का रस डाला, तो यह अवश्यंभावी है, उत्पन्न होगा और अंकुरित होगा, वृक्ष बनेगा। अगर कोई समस्या यदि हमें रहती भी है, सबको रहती है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि किशोरी जी के चरणारविंद में जो 19 चिन्ह हैं, उन 19 चिन्हों में जो अंकुश का निशान है, हम यदि उसका भी ध्यान करें तो भी इतना करुणाकारी है कि आपकी सारी स्थितियों को अंकुश कर देगा। अंकुश का अर्थ ही होता है जो गजराज मतवाला होकर के विचरण करता है, उसके ऊपर जो महावत बैठा होता है, उसके हाथ में एक अंकुश होता है, सबने देखा होगा। उस अंकुश को जब हाथी टेढ़ी सूधी चाल दिखाने में तत्पर होता है या जो है टेढ़ा मेढ़ा चलने का प्रयास करता है, किसी को पकड़ने का प्रयास करता है, तो वो अंकुश मार करके उसको दिशा निर्देश भी देता है, उसको कंट्रोलिंग भी करता है। बिल्कुल इसी प्रकार हम जो है अपनी स्थिति को ले सकते हैं और एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा।
हम जिस भी इष्ट को माने उसी के प्रति इतने समर्पित हो जाएं। तो प्यारे, तू ही है। यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी प्यारे जू के हस्तार बिंद को अपने शीश के ऊपर, अपने कंधे के ऊपर गोपांगनाएं रखाने के लिए तैयार हैं। कांत कहकर संबोधित करती है। वीरचिता भयम वृष्णिधुर्यते चरण मीयुषाम संस्रुते भयात कर सरोरुहम। कर सरोरुहम इसमें आया है कर सरोरुहम। आपके शील हस्तारविंद हम सखियों पर हे कांत समस्त पापों का खंडन कर देने वाले हैं। देखो कितना सुंदर ये पांचवा है। और हमारे कर सरोरुहम, आपके कर हमारे सर पर टच होने से हमारे समस्त पापों का खंडन कर देते हैं। कामदम, आपके जो हस्तकमल हैं, कामदम का अर्थ है कि हमारे जो हृदय में कामना है उसका दम निकाल देते हैं। सीधी बात है, उसको छिन्न भिन्न कर देते हैं, उसको तितर बितर कर देते हैं। तो अब हम अपने पापों का, किए हुए कर्मों का नेक मात्र भी ना तो चिंतन करें, ना उसका पश्चाताप करें, ना उसके लिए ढिंढोरा पीटें और ना किसी से कुछ मांगें। जो घटना घट चुकी है वह लौटेगी नहीं, कोई माई का लाल उसको लौटा नहीं सकता, सिर्फ कृष्ण के कर सरोरुहम के अलावा। कांत कामदम, हे कांत, हे सुख के सुख। कांत माने सुख, कांत माने कृष्ण। यदि श्री कृष्ण के हस्तार बिंद का, उनके कर कमलों का ध्यान करके, स्पर्श पाके, उनकी धारणा करके समस्त पापों का खंडन हो सकता है, सारे द्वेषों का निवारण हो सकता है। और सही बात मैं कहूँ, ये तो चलो ठीक है, काम धंधा दुकान मकान बच्चे बीवी पति, किसी भी प्रकार से हम कितने भी दान पुण्य करके सात्विक की परमाकाष्ठा पर पहुंच जाएं तो भी ब्रह्मा जैसे अद्वितीय देवता का जो प्रवेश है वृंदावन के भीतर निषेध है। इसलिए हम ना ज़्यादा पाप ना ज़्यादा पुण्य, नॉर्मल सा जैसे व्यक्तित्व साधारणतः होता है वैसे ही कोई किसी भी प्रकार से कहीं भी सिर्फ प्रिया प्रीतम के नाम के अलावा हमें कुछ और रट्टा मारना ही नहीं है। और उसका रट्टा भी नहीं मारना है, चाहे एक नाम हो, हृदय में स्थित हो करके वो ऐसे अंदर उसमें मतलब ऐसी ऊर्जा हमारे हृदय के वक्षस्थल के बीच में अनाहत चक्र पर महसूस दे कि जब हम राधा कहें तो पूरा शब्द, पूरा वर्ड यहाँ लिखा हो, चाहे हम मुंह से भी ना जप रहे हों, यदि वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है तो आप राधा में हैं। जब हम कृष्ण के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, उत्कंठित होते हैं, उत्साहित होते हैं, हमारी आंखें बह निकलती हैं, हृदय द्रवित हो जाता है, तो सच कहूँ श्री किशोरी जी की अनन्य कृपा है। उन्हीं का ये भाव है जो प्यारे के प्रति उनके हृदय में रहता है। इसका अर्थ है किशोरी जी जब हम प्यारे के वियोग में, संयोग में तरसते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, तो आप समझना श्री किशोरी जी ने आपको छुआ है। और ऐसा कहीं ना कहीं 24 घंटे में एक आध बार सबके साथ होता है। तो आप ये ना माने कि किशोरी जी कहीं आपसे, ये श्रवण करने का मतलब ही कृपा की छतरी के नीचे है। एक गोपी गीत कोई आसान थोड़ी है, न जाने कितने, मैं नहीं समझता, भागवत जी मैंने कई बार श्रवण की है, देखी है, सुनी है, लेकिन इस रास पंचाध्यायी को, उस रास पंचाध्यायी के भीतर इन पांचों को भागवत जी का प्राण माना जाता है।
और इस पर विवेचना बहुत कम हो पाती है, थोड़ी बहुत देर हो पाती है। पता नहीं, शायद ये सार्वजनिक ठाकुर जी नहीं चाहते कि इसको सार्वजनिक किया जाए, इसको जो है उस तरह से पेश किया जाए, या जो भी कुछ होगा। लेकिन इस पे बात बहुत कम होती है, बहुत कम लेवल से कोई आदमी इस पे बोल पाता है। मुझे भी इतने दिनों में इतने सिस्टम पे बहुत ज़्यादा संत नहीं नज़र आए जो गोपी गीत और रास पंचाध्यायी पर जिनका लेखन हो, गिने चुने लोग हैं। तो ये जो काम है, कामदम, यहाँ है जी, कर सरोरुहम कांत कामदम, हे सुखों के कर्ता, हे पालनहर्ता, आप ही सब सुखों को प्रदान करने वाले हैं। आप ही हमारे सिर के ऊपर अपने हस्तार बिंदों को रख करके हमारे समस्त पापों का खंडन कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार में वैसे भी मैं आपको बताऊं, जब हम ठाकुर जी के नज़दीक जाना शुरू हो जाते हैं, श्री प्रिया जी के नज़दीक, जैसे मान लो उनका हमें आभास होना शुरू हो जाता है, या अंदर हमारे गाढ़ापन उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, तो या उनके चरणों से हमारी प्रीति होनी शुरू हो जाती है, तो वैसे ही काम का नाश हो जाता है, वैसे ही इच्छाएं कम हो जाती हैं, और धीरे धीरे करके ठाकुर जी सारी इच्छाओं को छीन लेते हैं। अगर हम मंदिर जाएं, बिहारी जी जाएं, वृंदावन जाएं, कहीं भी मंदिर जाएं, अपने लोकल शहर में मंदिर में जाएं, हम अपने आप की चेकिंग करें। चेकिंग तब ना करें जब जाएं, जब चेकिंग करें जब हम वहाँ एंटर हो चुके हैं और एंटर से निकल के आए हैं। पहले मंदिर के गेट पे 5 मिनट खड़े होकर हम ये स्वाध्याय करें कि भाई तू गया था, तूने क्या क्या कहा, तूने क्या क्या मांगा, उसका हिसाब वहीं उसी चौखट पे लगा लें कि तू क्या लेने गया था और तूने क्या कह के आया है, तू घर से क्या सोच के चला था। और यदि हम धीरे धीरे ये पाते हैं कि हम थोड़ा थोड़े डिमांड लेस हो रहे हैं, यदि ये लगे कि हम घर से चले थे ठाकुर जी को सुगंधित पुष्प चढ़ाने के लिए, यदि ये लगे कि हम जो है उनको नैवेद्य अर्पण करके आज उनको हमने खिचड़ी खिलाने के लिए गरम गरम हॉट केस में ले गए, या लगे हम गरम गरम पोहा ले गए, या लगे कभी पान का बीड़ा ले गए, या लगे हम इत्र उसकी चौखट पे लगा के आए हैं, या लगे कि हम बहुत सारे पुष्पों को, सुगंधित पुष्पों को ठाकुर जी को धारण करा के आए हैं, और बदले में हमने कुछ भी ना मांगो, ये लगे कि ठाकुर को यहाँ सुख पहुँचे, तो हमारी जीत है। किए हुए कर्मों का फल हम भुगतेंगे ही, यदि हम किए हुए कर्मों के फल में उपायों का वकील कर लेते हैं। देखो बहुत सीधी सी बात, अभी मुझे पांडे जी का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे एक आध उपाय बताया। मैंने उनसे ये कहा, मैंने भैया देखो, श्री जी के और ठाकुर जी के नाम को छोड़ के मैं शनिदेव महाराज को पुचकारूं, तो पहले तो ये मेरी साधना में विघ्न है। दूसरा, मैंने शनिदेव को कहा, मैंने कहा महाराज तुम्हें दया नहीं आती मुझ पे, मैं उसको छोड़ के तुझे पूजूं, कौन से सिस्टम से पूजूं भाई, तू ही बता, पहले मुझे तू ही बता दे। तो भीतर से यही लगा, एकदम से आवाज़ आई कि भाई देखो, जो तुमने काम करे हैं उसका जो जन्म पत्री का समय होता है, जन्म की जो गणना, जन्म पत्री का मतलब जन्म की गणना, आप किस समय किस नक्षत्र में कौन से मास में कौन से उसमें पैदा हुए हैं, वो जन्म की गणना को जन्म पत्री कहते हैं। उस जन्म की गणना में जो ग्रह नक्षत्र 19 साल का है, 16 साल का है, 12 साल का है, 7 साल का है, मान लो 19 साल की शनिदेव की ग्रह है, तो क्या वो 18 साल 360 दिन में चली जाएगी? नहीं जाएगी साहब। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, यदि हमने शनिवार की ग्रह आई है, 19 साल का पीरियड है, उसको हम किसी भी जाप से, अनुष्ठान से कम नहीं कर सकते, बात खत्म। दूसरा, यदि हम उसके उपाय करते हैं, मंत्र जाप कराते हैं, हो सकता है संरक्षण मिले, लेकिन जो हमने कर्म किए हैं उसका जो हमें फल भोगना है, उस फल के अनुसार हम अपना वकील खड़ा कर रहे हैं कि देखो साहब मैंने ऐसा नहीं किया था, ऐसा किया था। तो ये जो वकील है मंत्र रूपी,
तो बजाय छोटी हथौड़ी मारने के किशोरी जी के चरणार बिंद की रज की वो ठोकर मारो उसमें कि वो पलट के, जब भी तो वो ब्रज के क्षेत्र के बाहर है कोकिलाबन। मेरा मतलब शनि से खंडन मंडन नहीं है, कोई मेरा उससे लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं कि मैं उसको, उस शनि की ग्रह को ठीक करने के लिए, या वो मेरी तरफ मुलायम दृष्टि से देखे या राहु केतु देखें, तो मैं उसके लिए या तो कोई रतन पहनूं, उपाय करूं, यानी मैं अपना वकील खड़ा करूं, देखो जी मैंने जब जो जो किया था वो ऐसे नहीं था, ऐसे था, और मैं अब क्षमा का वकील है, मैं तुम्हें भोग लगा रहा हूं। ना बाबा, समस्त पापों का खंडन यदि श्री किशोरी जी के एक बार रा और धा कहने से यदि संपन्न किया जा सकता है, तो और फिर इससे भी गहराई पे जब हम इतना विवेचन कर रहे हैं कि रास पंचाध्यायी के सुख सुखत्वम वाले स्थिति पे, गोपी गीत जैसी स्थिति पे हम सुनने समझने का प्रयास कर रहे हैं, फिर ये नवगिरह का उपचार, ये वकील वकील जज वज, समझे, रुचता नहीं है। यदि हम इस दायरे से, अपनी स्थिति से निकल करके ये महसूस कर सकें कि भाई हमें श्री युगल के 8 सहचरियों के, वृंदावन धाम के, उसकी रज के, यमुना जी के, लतन पतन के, वृंदा देवी के, इन सब लोगों के, और जो संत महात्मा विद्यमान हुए हैं, गुरु नानक देव हो, मीराबाई हो, करमेती हो, कर्माबाई हो, समझे, धन्ना जाट हो, तुकाराम हो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव हों, विवेकानंद हों, दयानंद सरस्वती हों, महर्षि रमण हों, और तैलंग स्वामी हों, तोतापुरी जी महाराज हों, माँ आनंदमयी हो, पंडित महामहिम गोपीनाथ कविराज जी हों, श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज हों, चाहे महाअवतार बाबा हों, चाहे भगवान बुद्ध हों, किसी भी प्रकार के संतों का नाम यदि हमारे स्मरण पर आ जाता है, तो आप समझो कि प्यारे ने नदी पार करने के लिए वो नौका और वो पतवार हमारे हाथ में दी है, जिसमें ये गिरह, उपगिरह, नवगिरह, ये धरती आसमां सितारों की विपदाएं, हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम, जो इस भक्ति की लाइन में मगरमच्छ रूपी जो मछलियां होती हैं, जो शाकाल, कौन सी वो मछली होती है जो खा जाती है, भूल गया हूं मैं, उन सब मछलियों के समुद्र में जो नाव और पतवार और बैठने का स्थान और जो भोजन, ऐसे मानो कि जैसे पूरे संसार में हम उस नौका में बैठे हैं जहां हमें ठाकुर जी तक पहुंचना है, और ये इस दृश्य ही गोचर हो रहा है कि नीचे जो मछलियां और ये जो मगरमच्छ हैं, ये सब हमारे किए हुए कामों को नोच नोच के खाने को तैयार हैं, लेकिन श्री कृष्ण के दर्शन के लालसा ने, या उनके नाम के लगाव ने, या श्री किशोरी जी की कृपा की छतरी के भीतर इन किंकरी, सहचरी, मंजरी और प्रिया प्रीतम के युगल चरणार बिंद का ध्यान, या उनके नाम का गुणगान, या किसी को कह के, सुन के, समझ के, समझा के, डांट के श्री किशोरी जी की तरफ मोड़ दिया जाए, तो ये तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी अपना आप ही उसको कहेंगे, हट बे ये मेरा आदमी है, नहीं कह देंगे? बाबूजी कहा करते थे। कीर्तन चलता था तो कीर्तन में कभी कभी मैं जो है सबको फ़ोन करता भाई कीर्तन संभालने के लिए, तो कई लोग मेरी शिकायत भी करते थे, संजय ने हमें ऐसा कह दिया, संजय ने हमें वैसा कह दिया, और ऐसे हम नियम पालन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो वो कहते थे, साले हटाओ ये मेरा आदमी है, इसको कुछ कह मत देना इतनी। और वो मुझे ध्यान पड़ता है जो है, कभी 100 जनों ने कुछ कहा हो, तब मुझे एक बार कहते थे कि भाई ये आदमी ऐसा कह रहा था यार, मैंने इसको बोल दिया, साले हटा मेरा आदमी है, इससे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो जब एक गुरु अपने शिष्य को, एक पिता अपने पुत्र को, और किसी के, जब हम उसकी सेवा में
तत्पर हैं, लगे हुए हैं और उत्कंठित हैं, उत्साहित हैं और पूरी जी जान से अपनी गर्दन उतारने के लिए तैयार हैं, तो सामने वाला झुकेगा। सामने वाला उस भांति झुकेगा जैसे तपी हुई धूप में एक वृक्ष फलों से, पत्तों से लद करके अपना घेराव बना करके आपको छाया प्रदान करता है। तो कहने का मतलब है कि जब इतना सुंदर व्यवस्था श्री किशोरी जी ने, और वो तो वैसे ही इतनी करुणा से, इतनी कृपामयी हैं, उनके नाम में जब इतनी मस्ती है तो उनके स्वरूप का भान यदि हम कर लें तो शायद हृदय ये, अभी ये आंखें कमज़ोर हैं साहब, जब तक इनमें प्रेम की पुतली हरी नहीं होगी ये हृदय कमज़ोर है। जब उस पे एक ठाकुर जी के नाम का, उनके गुणगान का, उनके निडर होने का, निर्भयता का, उनसे लगाव के मजबूत स्तंभ का कमल जब तक हृदयार बिंद के इस चक्र पर प्रस्तुत नहीं होगा तब तक श्री किशोरी जी के दर्शन का आभास तो दूर है प्यारे, उनके नाम को सही से ग्रहण करना भी बहुत मुश्किल है। पर सुना है कि प्रेम में दोष की दृष्टि नहीं होती। तो रुक्मणी सत्यभामा जो है, आज मैं सोच रहा था सवेरे सवेरे, यानी कल सोच रहा था, 8 पटरानी हैं साहब ठाकुर जी, सत्यभामा, सुलक्षणा, कौन कौन सी हैं वो, रुक्मणी, जामवंती। ऐसा नहीं किसी विवेचन में सुना मैंने अब तक कि ठाकुर जी के हृदय में वो 8 पटरानियों का नाम घूम रहा हो और कोई भक्त, कोई प्रेमी उनसे कह रहा हो कि भाई तुम्हारे हृदय में तो रुक्मणी का नाम चल रहा है। हाँ, रुक्मणी से ये जरूर सुना है कि तुम्हारे हृदय में अर्जुन का नाम चल रहा है, या तुम्हारे हृदय राधा राधा चिल्ला रहा है, तुम बंसरी हो जाते हो जहाँ राधा राधा हो जाती है, ये तो सुना है मैंने। लेकिन ये नहीं सुना मैंने कि वो 8 पटरानी जो वैभव का प्रतीक हैं, जो श्री वही बात चल रही है, सारी बात ही माधुर्य पे, इसलिए वही कहने वाला था मैं कि वहां पे चतुर्भुज नाथ का खेल है। क्योंकि माया से वो विभूषित है। ऐश्वर्य का मतलब है कि माया से जॉइंट होना। तो यहाँ कह रहे हैं कि काम दम, सब कामों का नाश। जब हम ईश्वर की तरफ मुड़ते हैं, श्री प्रियाजू की तरफ मुड़ते हैं, गोपियों के हृदय की तरफ मुड़ते हैं, तो धीरे धीरे शनै शनै काम का नाश होना प्रारंभ हो जाता है। सारी अभिलाषाओं की पूर्ति वैराग्य से संपन्न हो सकती है, वैराग्य से ही संभव है। सारे अभिलाषाओं को छोड़ना ही वैराग्य है। वैराग्य ही हमें हमारे हृदयार बिंद पर कमल प्रदान कर सकता है। वैराग्य के साथ ईश्वर के साथ अनुराग हो जाना स्वाभाविक है, और इच्छा शक्ति हमारी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है इच्छा रहित होने में। इच्छाओं का रहित होना मैंने ये जाना है कि परम आवश्यक है। जब आप इच्छा से रहित हो जाएंगे तो समझ लो माया अपने दामन को समेट लेगी। माया ने आपके दामन को, माया आपके ऊपर अपना दामन नहीं डालेगी। जिस समय, जिस घड़ी, जिस लम्हा आपको माया ग्रहण करेगी, उसी समय आप समझो इच्छा के साथ ही माया है, माया के साथ ही इच्छा है। माया जगत से बाहर रहना है, इच्छा रहित हो जाना है। इच्छा रहित हो जाना मुक्ति भी है, लेकिन इच्छा रहित होने के साथ जब तक तत् सुख सुखित्वम का भाव प्रस्तुत हो जाए तब समझ लो कि मुक्ति के ऊपर की श्रेणी है और कृष्ण के साथ में माधुर्य भाव की
जो स्फूर्णा है वो किशोरी जी के कृपा बल से साध्य हो सकती है। तो कर सरोरुहम कांत कामनम शीर्षि देहि न श्री कर ग्रहम। आचार्य गण शंका करते हैं कि श्री कृष्ण अन्य स्त्री का स्पर्श या महालक्ष्मी और सारी देवियां, परंतु पाणी ग्रहण कारण भक्तों की द्वारा हुंडी, ये सब जो श्री कृष्ण की स्थिति है, मतलब कहने का मतलब है कि लक्ष्मी जी के चरण चापना एक वैभवकारी स्थिति है और श्री किशोरी जी के चरण ठाकुर जी को चापना एक माधुर्य भाव की स्थिति है। लक्ष्मी भी चरण चाप रही हैं, वो भी ठाकुर जी को परम सुख प्रदान करती हैं। लक्ष्मी भी अति कोमलांगी हैं। महालक्ष्मी भी जो है ठाकुर जी को हर भांति उनके चरणों को दबा दबा के वो रस निकालना चाहती हैं जो सब भक्तों को प्रदान किया जा सके, इसलिए उन्हें महालक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी भी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन महालक्ष्मी एक ही होती हैं। महालक्ष्मी ठाकुर जो विष्णु के चरणों में शेष शैया पर विद्यमान हैं, वो श्री कृष्ण के या विष्णु भगवान के चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाती हैं। हाँ, लक्ष्मियाँ घूमती रहती हैं इधर उधर, कई 8 रूप बताए गए हैं, कोई 13 प्रकार की लक्ष्मी कहता है, लेकिन 8 प्रकार की तो होती ही है। और वो भी उनके रस को निकाल रही हैं। श्री कर ग्रहम का मतलब है कि जो ठाकुर जी का हाथ आप अपने सर पर यदि महसूस कर सकें, स्वीकार कर सकें, उसको भाव से पूर्णतः मान लें, फिर जो कांत का सुख है, जो कृष्ण का सुख है, वह जैसे ऐसे मानो जैसे मनुष्य को सुख होता है, मनुष्य के ऊपर गंधर्व आता है, यक्ष गंधर्व कहते हैं ना, मनुष्य के ऊपर गंधर्व आता है, और गंधर्व के बाद में देवता आता है, देवता के बाद में अजानज आता है, अजानज के बाद में इंद्र आता है, इंद्र के बाद में प्रजापति आता है, प्रजापति के बाद में ब्रह्मा आता है, और ब्रह्मा के ऊपर श्री कृष्ण आते हैं। तो एंड क्या है, मतलब हमने किसी ग्रह को, नक्षत्र को, किसी देवता को, दई को यदि हमने कोई चीज़ अर्पण की है तो एंड में वो श्री कृष्ण तक पहुँचेगी। जैसे सोने के बहुत सारे जेवर हैं, मेल्ट करके जिस समय मेल्ट किया जाता है उसको एक ही कुठाली में रख करके अग्नि प्रदान कर दी जाती है, और जब वो मेल्ट होकर के निकलता है तो, या ऐसे कहो कि जैसे लकड़ियां हैं, मेज है, कुर्सी है, दरवाजे हैं, और मूल में उसके लकड़ी है। अगर लकड़ी नहीं होगी तो कोई सा भी फर्नीचर आपका नहीं बनेगा, चाहे, लेकिन जब वो बन जाएगा तो उसके नाम अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए ये अलग अलग नामों में अलग अलग देवता विराजमान हैं, जिसका जो काम है वह होता रहता है। लेकिन मूल में अगर हम तत्व पे जाते हैं, जैसे मैं एक दिन सोच रहा था कि जो भी धरती पे वस्तु दिखती है, जो भी, मैं भी, तुम भी, गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान, कंप्यूटर, हवाई जहाज, बिजली के तार, लोहा, तांबा, सोना, जो भी कुछ दिखता है, यदि उसकी मूल में जाओगे तो मिट्टी है, मिट्टी। लेकिन उसके ज़्यादा रेशे को एक जगह एकत्रित करना अलग अलग वस्तुओं की प्रधानता हो जाती है। जैसे प्लास्टिक हमने उसमें से निकाल ली, जैसे हमने लोहा अलग निकाल लिया, सोना अलग निकाल लिया, फिर उसकी व्याख्या अलग हो गई। लेकिन अगर बिल्कुल गहराई से देखोगे तो सारा फर्नीचर लकड़ी है, और जिस समय हम उसे अग्नि प्रदान करेंगे तो वैसे ही जलेगी, जैसे सोफा जलेगा, लकड़ी जलेगी, पेड़ जलेगा, आम की टहनी जलेगी, सेम धुआं होगा, सेम अग्नि होगी। तो ये मनुष्य, गंधर्व, ये जो सुख हैं, मनुष्य से ज़्यादा सुख गंधर्व को होता है, गंधर्व से ज़्यादा सुख देवता को होता है, देवता से ज़्यादा सुख अजानुज को होता है, अजानुज से ज़्यादा इंद्र को होता है, इंद्र के ऊपर प्रजापति को जो सुख है, और उससे भी सुख से जो ब्रह्मा को सुख है, और ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता हैं,
और ब्रह्मा का भी जो स्रोत है वो परम तत्व श्री कृष्ण हैं। इसलिए श्री कर ग्रहम जैसी युक्ति गोपी कहती है भगवान भक्तों के अधीन हैं, परतंत्र हैं। कब? माधुर्य भाव में, भक्ति के भाव में, प्रेम के भाव में। जब भक्त का भाव बनता है तो भगवान ठाकुर जी का ईश्वर का अभाव हो जाता है। देखो नई बात आई है निकल। गोपियों के भाव में कृष्ण जी अपने ऐश्वर्य का अभाव कर देते हैं, ऐसे समझ लो। और मजे की बात क्या है, श्री कर ग्रहम जैसी स्थिति कैसी है, जैसे आप समझो कि अब भाव में उसके ऐश्वर्य का अभाव हो गया तो क्या हुआ, श्री कृष्ण को अपने स्थिति में प्रकट होना पड़ा। हाँ अच्छा भैया जैसे तुम कहो, अब हम ठाकुर जी को युगल सरकार हैं। अब हम जब भी हमारा मन करे दूध, हमारा मन करे पेड़ा, हमारा मन करे भोजन, हमारा मन करे जो है उनको दोपहर को विश्राम, हमारा मन करे उनको माला धारण, हमारा मन करे उनको सुलाना है, हमारा मन करे उनको उठाना है। तो कौन कहता है कि भक्त के वश में भगवान नहीं है? अब ये जो मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठित सब ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, देवता हैं, तो गोपी कहती है तुम तो लक्ष्मीपति हो, व्यंग करती है, और तुम्हें हमारी दरिद्रता का क्या भान होगा। तुम्हारी तो चरण लक्ष्मी चापती है, जिस महालक्ष्मी की सब जगह स्तुति होती है और जिसकी पूजा पाठ से ही सब कुछ मिलता है, वो महालक्ष्मी आपके चरण में करबद्ध प्रार्थना लिए है, तो आपको हमारा जो दारिद्र्य है वो मतलब व्यंग करती कैसे दिखेगा। तो तुम्हें हमें सुख प्रदान करना पड़ेगा ना, तुम्हें हमें स्पर्श करना होगा, तुम्हें हमें आलिंगन करना होगा, आपको अपने प्रेममयी हस्तार बिंद का स्पर्श हमारे सिर पर रखना होगा, आपको अपने माधुर्य लीला का जो भाव है वह हमारे हृदय में उतार करके उस रस का पान करना होगा। नाथ हे श्याम सुंदर, हमारे रक्षण का भार आप पर है, हम आपकी ही जो है पानी ग्रहण की हुई न सही, परंतु भाव में आपको पति रूप से देखती हैं। श्याम सुंदर के जो हाथ हैं जैसे मानो के ऐसे मानो कि जैसे भगवान शंकर, ठाकुर जी के जो हाथ हैं ऐसे मानो जैसे भगवान शंकर। कारण जिस भी गोपी के सिर पर रख दिया, जिस भी गोपी के कंधे पर रख दिया, जिस भी गोपी का आलिंगन कर दिया साहब, उसका काम नष्ट हो गया। अब भगवान शंकर की तीसरे नेत्र की दृष्टि पर काम झिलता है, फूक के धुआं हो जाता है। अब ठाकुर जी के हस्त जो है श्री कर ग्रहम, ये ऐसे मानो भगवान शंकर का रूप लेकर रखे। 3 प्रकार की स्थितियां हम लोग झेलते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन तीनों के देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों की स्थितियों में देवियां हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इच्छा, ज्ञान और क्रिया, यही त्रिगुणात्मक स्थितियां हैं। वात, पित्त और कफ हो जाती हैं, यही आसमान, जमीन और पाताल हो जाता है। सिस्टम सब एक ही है, लेकिन इन तीनों स्थितियों का समन्वय बनाना, बैलेंस बनाना, ये हमारे प्रयास करने से, उनकी कृपा को आभास करने से और उनकी शरण मनाने से, उनके शरण में जाने से ही बैलेंस हो सकती है। कोई दुनिया की ताकत श्री ठाकुर जी के नाम का सामना नहीं कर सकती। ऐसा प्रक्षेपास्त्र है जो सब पापों का खंडन कर देता है, सब काम का नाश कर देता है और माधुर्य भाव में अपने कर कमल द्वारा हमें आलिंगन बद्ध कर लेता है। यही इस पंचम श्लोक का अर्थ है। वीरचिता भयम वृष्णिधुर्यते चरण मीयूषाम संसृतेर्भयात् कर सरोरुहम कांत कामदम शीर्षि देहिनः
श्री कर ग्रह। बहुत सुंदर श्री जी ने जो प्रदान किया, आप सबके समक्ष टूटी फूटी वाणी से मैं इसको कह सका, ये और कहूँ तो गहरी बात इसे सुन सका। यह संतों की कृपा से ही संभव है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप सभी अपने हृदय को उनके चरणों की शरण में देखने का प्रयास करें। उनके चरणों की शरण पाकर उनके हस्तार विंद का अपने सिर पर स्पर्श का आभास करें। और हम सभी जो है उम्र के एक पड़ाव जैसी स्थिति पर हैं, तो बहुत डिमांड की हैं, बहुत याचनाएं, बहुत फाइलें हमने ठाकुर जी को लगाई हैं, बहुत सारी विपत्तियां हमने झेली हैं, संघर्ष किए हैं। परंतु अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सब जीवन पर्यंत चलेगा। हम 125 वर्ष के भी हो जाएंगे तो भी ये चीज़ें हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि संसार के चलने का जो क्रम है वह बंद नहीं होगा। रोज नवायमान स्थिति प्रकृति बनाए रखती है। पतझड़ आती है, पौधे पेड़ सूख जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन बसंत पर फिर से नई संरचना ईश्वरीय पद्धति द्वारा उन्हें ऑटोमेटिकली प्राप्त है। ऐसे ही नए नए तत्वों का, नए नए विचारों का, नए नए सिस्टमों का निर्माण होता रहेगा। इसीलिए ये जगत चल रहा है और आपस में एक दूसरे का मन भी भरता नहीं है। यही कारण है कि हम हर चीज़ में सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन जैसे स्त्री पुरुष में सुख ढूंढती है, पुरुष स्त्री में सुख ढूंढता है। जो संतान है वह स्त्री और पुरुष का दोनों का समन्वय है। इसलिए भीतर से यदि मैं देख पाता हूँ तो जो मनुष्य, जो पुरुष है वह आधा स्त्री होता है, और जो आधा स्त्री है वह आधा पुरुष भी होता है। इसलिए हमें ये इच्छाएं, ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मद मत्सर, ये जितने भी सिस्टम हैं ये हमें घेरे रहते हैं। 8 विकार हैं। यही 8 विकार जब किशोरी जी के चरणार बिंद में चढ़ जाते हैं तो ये घृणा जो है प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। वासना उपासना की पद्धति को ले लेती है। काम क्रोध जो है वह करुण हो जाते हैं, भेद बदल जाता है।